हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी है ब्रह्म से सत्य तक। झारखंड के शांत वातावरण में स्थित रेखिया आश्रम, जहां ज्ञान और साधना का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। एक दिन स्वामी जी अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, आज के परिवेश में किताबें ही तुम्हारा गुरु हैं। इन्हें पढ़ो और अपने भीतर ज्ञान का संचय करो। कभी कभी ये किताबें बोलती भी हैं, इन्हें सुना करो। ये सुनकर शिष्यों के बीच बैठा रामबंधु अचानक जोर से हंस पड़ा। रामबंधु की हंसी सुनकर बाकी शिष्य नाराज हो जाते हैं, लेकिन स्वामी जी ने अत्यंत निर्मल स्वर में कहा, क्यों रामबंधु, क्या हमने कुछ गलत कहा? उस वक्त तो रामबंधु जी कुछ नहीं कहते। इस घटना को घटे कुछ समय बीतता है, लगभग 10 साल बीत जाते हैं। समय के साथ रामबंधु भी साधना और अध्ययन में लग जाते हैं। एक रात जब रामबंधु योग निद्रा की किताब का अध्ययन करते रहे होते हैं, तो उनकी आंख अचानक लग जाती है और वे सो जाते हैं। उन्हें लगता है मानो किताब उनके छाती पर से ऊपर उठकर उनसे कुछ कह रही हो। मानो किताब कह रही हो, आओ रामबंधु, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलती हूँ जहाँ परमहंस जी हैं। स्वप्न में ही रामबंधु किताब पर बैठ जाते हैं। किताब खिड़की से बाहर उड़ जाती है। किताब रामबंधु जी को शहर, जंगल, पहाड़ और नदियों के ऊपर से उड़ा रही होती है। किताब उन्हें अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। उड़ते उड़ते किताब रामबंधु को सागर पर भी ले जाती है। किताब सागर पर उड़ रही होती है और धीरे धीरे सूर्यास्त का समय भी होने लगता है। तभी रामबंधु को आभास होता है कि किताब धीरे धीरे सागर के निकट जा रही है, मानो किताब उन्हें डुबा देगी। रामबंधु चिल्ला कर कहते हैं, अरे तुम क्या कर रही हो, मुझे तैरना नहीं आता। और किताब कहती है, क्षमा करे रामबंधु, अब मेरे पंखों में ताकत नहीं बची, मैं अब आपको और नहीं उड़ा सकती, मेरे पास अब डूबने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगली सुबह रामबंधु अचानक उठते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट है। वो कमरे में इधर उधर किताब ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें किताब कहीं नहीं मिलती। फिर सुबह आश्रम जाते समय वे स्वयं बड़बड़ाते हुए कहते हैं, किताब तो सीने पर रखकर सोया था, तो कहाँ गई? कहीं समुद्र में डूब तो नहीं गई? कहते हैं किताबें पढ़ा करो, ये तो मेरी जान ही ले लेती। किस्मत अच्छी थी कि मैं बच निकला। घबराहट और उलझन में रामबंधु सत्य और स्वप्न के बीच फर्क समझने की कोशिश करते हैं। जब रामबंधु थके हुए आश्रम में बैठे रहते हैं, तभी सामने से स्वामी सत्संगानंद जी आती हैं। उनका चेहरा हमेशा की तरह ममता और स्नेह भरा हुआ था। वे रामबंधु जी से पूछते हैं, कैसे हैं रामबंधु जी? रामबंधु तुरंत उठकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। तभी स्वामी सत्संगानंद जी कहते हैं, उठो रामबंधु, जीवन के इस भंवर में डूबने से अच्छा है तैरना सीखो। आओ, हम तुम्हें तैरना सिखाएंगे और जीवन से संघर्ष करना भी। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में आगे की कहानी के साथ। हरि ओम।